स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश की राजधानी से लेकर के हर गली मोहल्ले में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों में देश के प्रति जो जज्बा, जो उत्साह देखने को मिलता है, वो वाकई काबिल तारीफ है। इस वक्त हम खड़े हैं सरोजनी नगर के कोऑपरेटिव सैनिक सोसाइटी में, जहाँ पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, उनको सम्मानित किया गया। सबसे बड़ी बात है जो देश के अंतर्गत एक जज्बा देखने मिला, छोटे छोटे बच्चों के मुंह से मैंने सुना है और बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। इस बात का स्लोगन लेकर के जो बच्चे हैं आजकल, वो गली गली में नारा लगा रहे हैं। और यहाँ पे जो कार्यक्रम रखा गया उसमें छोटे छोटे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। हिंदुस्तान के नक्शे को उन्होंने कलर किया है, क्योंकि उनको और छोटे छोटे बच्चों को ज्ञान दिया गया कि हिंदुस्तान का नक्शा कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है। इस कार्यक्रम के आयोजकों से बात करते हैं कि आज का कार्यक्रम है, इसकी थीम क्या रही है और मुख्य अतिथि कौन थे, उस पर रोशनी डालते हैं। इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि क्योंकि हम 1971 से इस कॉलोनी में रह रहे हैं, पिछले 50 साल तो हमें हो गए और ये कॉलोनी हमसे भी पूर्व 10-20 साल पुरानी है, लेकिन आज तक इस कॉलोनी में प्रबंध कमेटी ने ऐसा कोई अच्छा सामूहिक या सिविल वर्क नहीं किया है, जिससे इस कॉलोनी के तो हर एज ए बुजुर्ग होने के नाते अब हमने प्रेरणा ली उठाई है कि कम से कम आने वाली जनरेशन यंग को हम आगे लाके उनके द्वारा इस कॉलोनी का जीर्णोद्धार, सड़क का निर्माण, जो टूटी सड़कें वगैरह है और सब साफ सफाई वगैरह का, जो कि इस सोसाइटी में प्रबंध कमेटी ने आज तक कभी भी नहीं किया, ना करने की कोशिश किया गया। और हमारे किए गए उनके प्रार्थना को उन्होंने एक कचड़े के अंदर डाला है। इसलिए हम लोगों ने मजबूर होकर एक यूथ कमेटी, और मुझे बड़ा रोना भी आता है कि इधर सब अपनी कॉलोनी से निकलते हैं तो, लेकिन सब आज जो हमारे यंगस्टर साथ में आए हैं, कल को और भी आएंगे। इसलिए हमारी कामना है कि आने वाले ये अपनी सोसाइटी को एक अच्छे सशक्त और अच्छे यंगस्टर के हाथों में दें, जिससे इस तरह के सामूहिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ होते रहे और सबको एकता के बंधन में बांधकर, हमारा मेन उद्देश्य है इस कॉलोनी का को अच्छा स्वरूप देना, ताकि बाहर से कोई भी व्यक्ति आए तो उसको लगे कि एक अच्छी पुरानी कॉलोनी है। 1951 में इसका उद्घाटन हुआ था माननीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। तो उसके लिए अब हम आप सबसे प्रार्थना है कि यंगस्टर से भी प्रार्थना है कि इसको आने वाले समय में जो हमने आज ये बिगुल बजाया है, इसको आगे ले जाने के और साथ में जुड़ के करने का प्रयास करें, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। आज कुछ बच्चों ने कार्यक्रम भी किया है और नक्शे को लेकर के, और उसके बाद जो चित्रकला का आयोजन किया गया, इसमें कितने बच्चे लगातार ये प्रतियोगिता जो आज़ादी के पावन पर्व पर आज बच्चों के द्वारा आयोजित करी गई, इसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारे आज़ादी के मूल्यों का हमारी आने वाली पीढ़ी को पता चले कि उसका मूल्य क्या है और इस जो है तिरंगे का मतलब क्या है। तो ये परंपराएं जब हम शुरू में बच्चों में डालेंगे तो वो आगे चल कर के एक वटवृक्ष का रूप लेंगे और उनको सारी चीज़ें जो है पता होंगी। दूसरी चीज़, करीब करीब हमारी कॉलोनी के 100 से 150 बच्चों ने इस जो है प्रतियोगिता में भाग लिया और बहुत अच्छे से उन्होंने जो है उस प्रतियोगिता को चरणबद्ध ढंग से पूरा किया, जिसमें उनके योगदान की हम बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। जी, उत्साह देख के तो लग रहा है कि वाक़ई में हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। और छोटे-छोटे बच्चों ने जो भारत का नक्शा, इंडिया लिखा हुआ, उस पे जो उन्होंने अपने कलर से जो रंग दिए हैं, आप देख सकते हैं सब बच्चों का अलग-अलग जो उन्होंने चित्रण किया भारत का, वो काबिल-ए-तारीफ़ है। और इस तरह के कार्यक्रम सैनिक कॉलोनी में और इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। हम तो बहुत दूर से राजाजीपुरम से हैं, लेकिन आकर बहुत अच्छा लगा। एकता के बारे में क्या कहते हैं? हाँ जी, एकता देखिए इस समय भी और गुलाम होने से पूर्व भी कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई थी, वो एकता की थी। तभी हमारा देश लगभग 500 साल से भी ज़्यादा गुलाम रहा। और आज भी कहीं न कहीं देश में बिखराव, देश में जातिवाद, धर्मवाद फिर से पनपने लगा है और हम सभी इसको महसूस करते हैं। तो मुझे यही लगता है कि गुलामी हम फिर से कहीं न कहीं अपने मन में गुलामी, अपने दिमाग में गुलामी की ज़ंजीरों में हम फिर से जकड़ते जा रहे हैं। तो आज़ादी केवल हमें इस रूप में नहीं चाहिए, इस रूप में भी चाहिए
जब हम यहाँ से और यहाँ से आज़ाद होंगे, तो वाक़ई में हम आज़ादी मनाने का जो सही मायना है उसको एक्सेप्ट कर पाएँगे। तो मेरे हिसाब से जातिवाद और धर्मवाद को, ये बिखराव को ख़त्म करना। सही मायने में हिंदुस्तान को आजादी क्या मिल गई है? मैं राजेंद्र सिंह लोधी, पूर्व पार्षद सरोजनगर से इसी सोसाइटी का सदस्य हूँ। पहले चीज़, आज़ादी तो नहीं मिली, पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं मिली। कहते ज़रूर हैं, लेकिन आज़ादी तो तब मिलेगी जब हम सब लोग एक साथ हर चीज़ को, जातिवाद से जो बटा हुआ है वो हटा करके, इसके अलावा जो धर्म अनेक-अनेक है, सब लोग एक धर्मों के एक साथ बैठ करके, मिल करके जब जिस कार्यक्रम को करना चाहें उस कार्यक्रम को करें, पूर्ण आज़ादी तब मिलेगी। इसके अलावा हमारी कोर कमेटी ने, जो भी हमारे 8-10 सदस्य हैं, सब लोगों ने मिल करके इस सोसाइटी को एक आदर्श कॉलोनी के रूप में लखनऊ में इसको आदर्श कॉलोनी के रूप में विकसित करने के लिए जो प्रण किया है, इसके लिए हम लोगों ने राष्ट्रीय पर्व के ऊपर साल में ये 26 जनवरी और 15 अगस्त को कार्यक्रम करके सब लोगों को एकजुट करके इस कॉलोनी को एक महत्वपूर्ण, और जो राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति हुए थे, उनके द्वारा बसाई हुई कॉलोनी को एक सही मायने में इसको गौरवित करने का काम करेंगे। बच्चों में उत्साह देख के कैसा लगता है? बच्चों का उत्साह देख करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं चाहता हूँ कि जब तक बच्चे और नौजवान को दिमाग में ये चीज़ नहीं आएगी कि स्वतंत्रता क्या चीज़ है और हम लोग कैसे एकजुट हों, तब तक कि इस सपने को साकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमने बच्चों के भी कार्यक्रम, छोटे-छोटे बच्चों के कार्यक्रम रखे थे, नौजवानों के कार्यक्रम रखे थे, बुजुर्गों के कार्यक्रम रखे थे। सब लोगों को एक जगह बैठा करके, एक साथ बैठ करके इस कॉलोनी को महत्वपूर्ण कॉलोनी बनाने के लिए ये कार्यक्रम हमने रखा है।